हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉलेज नेशन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यूज को। और 90% चांसेस है कि ये सारे एमसीक्यूज आपके सेमेस्टर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, थ्री वे प्रोसेस या फिर फोर वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन में हमेशा एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और जो रिसीवर होता है उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है। तो हमेशा जो कम्युनिकेशन होता है वो दो लोगों के बीच में ही होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। हमेशा कम्युनिकेशन क्या होता है? एक टू वे प्रोसेस होता है। द टर्म कम्युनिस्ट डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। जो टर्म है कम्युनिस्ट, यानी कि कम्युनिकेशन एक वर्ड से बना है जिसको कम्युनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है? ये एक्चुअली में एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, लैटिन ओरिजिन है इस वर्ड का, कम्युनिस्ट, और इसी कम्युनिस्ट वर्ड से हमारा कम्युनिकेशन बना है। कम्युनिकेशन इज अ डैश प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन अब कैसा प्रोसेस है? गोल ओरिएंटेड। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई भी चीज कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा एक गोल होगा कि हम कन्वे क्या करना चाह रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है कि कम्युनिकेशन एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, यूनिवर्सल। अब हर जगह, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हाउस होल्ड्स में कहीं भी कम्युनिकेशन होता ही है। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल प्रोसेस, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कोई चीज कम्युनिकेट कर दी फिर हमें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कम्युनिकेशन की। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें जो है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस के फीचर्स है। ठीक है, कंटिन्यूअस, यूनिवर्सल और गोल ओरिएंटेड। फिर आता है कम्युनिकेशन इज द टास्क ऑफ इम्पार्टिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, कैसा टास्क होता है? तो कम्युनिकेशन इज अ टास्क ऑफ इम्पार्टिंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन में बेसिकली हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी बताते हैं। तो क्या हो गया ये? इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन विच द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड। अब जैसा कि हमने बताया कि कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, तो जो रिसीवर होता है वो जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है मैसेज। ठीक है, द इंफॉर्मेशन विच द रिसीवर गेट्स इज कॉल्ड मैसेज, क्योंकि जो सेंडर है वो मैसेज को ही सेंड करता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन। ठीक है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज बता रहे किसी को, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कब होगा? जब जो रिसीवर है उसको क्लियरली सारी चीजें समझ में आए। और वो क्लियरली कब समझ में आएंगी? जब सेंडर उसको क्लियरली इन्फॉर्म करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो effective communication can only be achieved when receiver understand the message। अगर हम कोई भी चीज क्लियरली बता भी रहे हैं बट जो रिसीवर है वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, तो उस कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होता है जब हमारा जो रिसीवर है वो मैसेज को प्रॉपरली समझे कि हाँ, ये जो सेंडर है वो हमसे कहना क्या चाहता है। फिर आता है डैश इज द इंफॉर्मेशन और आइडियाज विच द सेंडर वांट्स टू कन्वे टू द रिसीवर। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन और आइडियाज सेंडर रिसीवर को कन्वे करना चाहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको भी हम कहते हैं मैसेज। ठीक है, मैसेज। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन अ सेलर एंड अ कस्टमर। जब एक सेलर और कस्टमर इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में तो उसको हम कहते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि सेलर और कस्टमर है इसलिए ये बिजनेस हो गया और ये लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, एक्सचेंज ऑफ मैसेज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड फिच, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस 90% बिलोंग्स टू। रिचर्ड फिच है ये। ठीक है, और इनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन होता है वो 90% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, नॉन वर्बल यानी कि जो कि हम बोल के या लिख के नहीं बता रहे हैं, हम बेसिकली
अपने जेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स डैश इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड थॉट्स विद अदर्स। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, यानी कि कम्युनिकेशन में हम एक्सचेंज कर रहे होते हैं, हम कोई इन्फॉर्मेशन बताते हैं, फिर सामने वाला हमें फीडबैक देता है, तो क्या होता है इसमें? एक्सचेंज हो रहा है इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, थॉट्स एंड अदर्स का। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ, ठीक है, तो अब ये जो कम्युनिकेशन होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये स्टार्ट होता है हमारा सेंडर से, ठीक है। सबसे पहले एक सेंडर होता है जो कि मैसेज को किसी के थ्रू सेंड करता है, ठीक है, एक चैनल के थ्रू सेंड करता है। फिर वो जो रिसीवर होता है उस मैसेज को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बारे में फीडबैक वापस से सेंडर को देता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सेंडर आता है। द नंबर ऑफ की एलिमेंट्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो नंबर ऑफ की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे किसी भी कम्युनिकेशन में? सबसे पहले एक सेंडर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा सेंडर आ गया, उसके बाद एक रिसीवर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है, फिर एक मैसेज होता है, एक हमारा एलिमेंट होता है मैसेज, ठीक है। ये वो जो सेंडर है वो सेंड क्या कर रहा है, फिर एक चैनल होता है जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड कर रहा है। सपोज कोई व्हाट्सएप पे अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो व्हाट्सएप हमारा चैनल हो गया जिसके थ्रू हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं। फिर मैसेज को एनकोड करना, डिकोड करना, ठीक है। एनकोड सेंडर करता है और डिकोड हमारा रिसीवर करता है। फिर आता है हमारा फीडबैक जो कि रिसीवर मैसेज को डिकोड करके अपना फीडबैक बना के वापस से सेंडर को सेंड करता है। तो इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं। द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। सेंडर के मैसेज को जो हम रिस्पॉन्स भेजते हैं उसको क्या कहते हैं? हम फीडबैक, ठीक है। जो रिसीवर है वो जब भी उसको सेंडर का मैसेज मिलेगा तो वो अपना एक उस पर आंसर देगा, बेसिकली फीडबैक देगा कि हाँ जो भी मैसेज आया है हमें सेंडर के थ्रू उससे हमने क्या इंटरप्रेट किया और फिर उसके हिसाब से फीडबैक, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्स मिलता है सेंडर के मैसेज को उसको हम कहते हैं फीडबैक। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि हमारा वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन ये सारी चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा वॉइस आता है कि हम कितना तेज बोल रहे हैं या कितना धीरे बोल रहे हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज आता है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज कितना ओपन बॉडी लैंग्वेज है या क्लोज बॉडी लैंग्वेज है। और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये जो हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे एक्सप्रेशंस भी उसी के अकॉर्डिंग है या फिर हमारे एक्सप्रेशंस कुछ और है, ये सारी चीजें हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आती हैं। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल्स ऑफ। लेटर, ईमेल और टेलीफोन ये सब क्या है? हमारा एक तरीके का मीडियम है, ठीक है, चैनल है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था अभी कि व्हाट्सएप पे अगर हम मैसेज भेजते हैं तो व्हाट्सएप हमारा एक तरीके का चैनल हो गया कम्युनिकेट करने का। तो ऐसे ही लेटर, ईमेल, टेलीफोन ये सारे भी हमारे मीडियम है, चैनल्स है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल कैन नॉट इंटरैक्ट विथ ईच अदर विदाउट। जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से किसके बिना बात नहीं कर सकते, तो इसका आंसर है कम्युनिकेशन, ठीक है। बिना कम्युनिकेट किए अपने आइडियाज को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इन सब में से कौन सा है सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड? तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है रिटन, क्योंकि रिटन में जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ बिजनेस। कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है वो बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी सेलर और कस्टमर के बीच में क्या चीज़ सेल हो रही है, क्या बाय हो रही है, किस प्राइस पे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। बिना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए मार्केट में किसी भी कस्टमर को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट भी है। इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। फिर dash is an element which results in disturbance, distraction as in inter
इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रैक्शन या फिर इंटरप्शन जैसा होता है किसी भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में, यानी कम्युनिकेशन के बीच में? इसका करेक्ट आंसर है नॉइज। अगर बहुत ज़्यादा शोर होने लगेगा कहीं पे, तो जो भी सेंडर कहना चाह रहा है वो ठीक से सुन नहीं पाएगा जो रिसीवर है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो मैसेज है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा। द कॉमन मीन्स एंड वेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज। जो कॉमन मीन्स और वेज है हमारे आइडियाज को ट्रांसमिट करने के लिए, रिटन वर्ड्स, हम लोग लिख के अपने आइडियाज को व्यक्त करते हैं। स्पोकन वर्ड्स, हम लोग बोल के बताते हैं। डायग्राम्स, पिक्चर और ग्राफ्स। ठीक है, तो ये सारे ही करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव। हम इन सारे तरीके से अपने आइडियाज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन को और बेटर करना चाहते हैं तो आप कॉलेज नेशन के ऐप से हमारा 499 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 499 का। तो आप ज़रूर से इस कोर्स को एक बार चेक कर सकते हैं हमारे कॉलेज नेशन की वेबसाइट पे। थैंक यू।